हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दाजू ब्लॉगर में। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आया हूँ ग्वाला, सुबह के 11 बज रहे हैं। असोज का मतलब कुमार ही हमारे कुमार। घर के ऊपर ये बांस का जंगल है ना, तो मैं यहाँ आ गया और बकरी हमारी चर रही है ऊपर। मैंने सोचा थोड़ी देर यही बैठ के जो है आनंद लिया जाए प्रकृति का। यहाँ पर है डाना गुलजू का मंदिर। ग्वाला बैठा हूँ खाली, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके बारे में कुछ जानकारी जो मुझे बाबूजी और मामा से मिली है और मम्मी भी बताती है कहानी, तो वो कुछ शेयर करूँ आपसे। कि मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद है हमारे लोक देवताओं के बारे में जानने में, बड़ी इच्छा रहती है आपको, तो मैं आज इस बारे में आपसे शेयर करूँगा। बात तब की रहेगी जब शायद भारत उस टाइम पे मुगलों का शासन होगा, क्योंकि उस टाइम पे डाना गुलजू ने बहुत से मुगलों को भी परास्त किया था। इनका जो असल नाम था वो कल्याण सिंह बिष्ट था। वैसे नाम कैल बिष्ट, डाना गुल और कलवा, कैलू, डाना डनियाल, कैल बुखरिया, इतने ऐसे ऐसे नाम है इनके बहुत ज़्यादा। पास काफ़ी ज़्यादा भैंसें थी और कटरे थे, मतलब भैंस और भैंसें। वैसे जूया मुरली रहती थी। जूया मुरली बोले तो उसमें डबल रहता है, जैसे हम एक सिंगल बजाते हैं उसमें डबल रहता है, तो बड़ी प्यारी आवाज़ आती है। बोले उसमें बाबूजी बता रहे थे, हमारे एक ताऊजी थे वो भी बजाते थे फिर जूया मुरली। तो जो है क्या हुआ कि ये जब बाबर मतलब भैंस चराने के लिए आए, तो मामा जी बताते थे कि 80 या 84 शेर मारे थे बल एक जगह पे। बाबर गए चराने के लिए भैंस एक बार। फिर जब यहाँ आए गैराड़ कबड़ खान की, जहाँ की बात है, तो नौलखा पांडे करके एक दीवान रहते थे राजा के दरबार में। तो एक बार ये मुरली बहुत अच्छी बजाते थे, ये बांसुरी बजा रहे थे। तो जो नौलखा पांडे की बहू थी वो मतलब ये मुरली की धुन सुन के मोहित हो गई और उन्होंने बोला कि यार ये जो मुरली बजा रहा है मुझे इससे मिलना है एक बार। तो अपनी सहेलियों से कह के कल्याण सिंह बिष्ट जी को बुलाया गया और उनसे दही मंगवाई गई। वो दही और दूध का व्यापार भी करते थे। अब जो है नौलखा पांडे को पता चल गया कि जो है मेरी जो बहू है वो इन पे मोहित हो चुकी है, लेकिन इस बात से अनजान थे कल्याण सिंह बिष्ट जी। तो उनको क्या पता, वो मतलब सीधे साधे और सच चरित्र वाले इंसान थे कि शरीर में गुलजू का अवतरण भी होता था। वो वैसे थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र भी जानते थे। उन्होंने कई मसाणों को भी साधा था और कई बार कई बड़ बोले तो पहलवान, तो उनको भी साध रखा था। तो उनकी शक्ति से भी जलने लग गया और उनके जो चमत्कार थे उनको भी देख के जलने लग गया। तो जब सड़क भड़क लगी तो उन्होंने कल्याण सिंह बिष्ट जी को मारने का प्लान बनाया। तो उन्होंने राजा के दरबार में कुछ शिकायत की, ऐसा बताते हैं। और फिर बोली जैसे बोली लगती है ना कि कौन ये काम करेगा, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा, बीड़ा कौन उठाएगा। तो उस समय पान के बीड़े उठाए जाते थे। तो इनके जो जीजा जी थे, लच्छी ड्योढ़ बोलते थे उनका नाम, तो उन्होंने बोला कि मैं करूँगा ये काम। इनके पास इतनी ताकत थी, बोलते हैं कि इनके पास 100 मण का एक कुल्हाड़ी, 100 मण की कुल्हाड़ी बोले तो एक फरसा रहता था। को अगर ये एक खैर का पेड़ रहता है जिससे कत्था भी बनता है, तो खैर का खुम बोलते हैं। खुम बोले तो अगर जैसे ये पेड़ ना, अगर हम इसको यहाँ से काट दें, जो नीचे का हिस्सा बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, खुम। तो अगर उस खूंटे पे अगर उसको गाड़ दे तो उसको सिर पे कैल बिष्ट ही निकाल सकते थे। अब जो है लच्छी ड्योढ़ी जो था वो कल्याण सिंह बिष्ट जी का जीजा था, सगा। तो इसलिए तो कहा गया ना, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा मेरी माँ भी चंगी, और रिश्तेदार तो कैसे होते हैं सबको पता ही है, इसलिए बोला गया है। ने उसका बीड़ा उठाया और कल्याण सिंह बिष्ट से बोला कि शालिग्राम मेरी भैंस चाहिए। उन्होंने बोला जो पसंद आज को लेके जाओ। वो एक सबसे अच्छी, मतलब भागुली नाम था क्या था उस भैंस का, मामा जी बताते। उसको लेके गया और उसके पैर में कील ठोक दिया। दूसरे दिन बोला तूने मेरे को लंगड़ा भैंस दे दिया। अब जब उनको बोला कि लंगड़ा भैंस है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जीजा मैं देखता हूँ क्या हुआ है भैंस को। तो उस दिन उन्होंने एक गलती कर दी कि वो फरसा जो था, जो खैर का जो खूंटा होता है उसमें नहीं गाड़ा उन्होंने, उसमें ठोका नहीं उसको, और ऐसी ज़मीन पे रख के झुक के देखने लगे कि पैर में क्या हुआ। उन्होंने देखा कि पैर में कील चुभी है, तो ऐसी दांत से निकालने के लिए जैसे झुके, तो लच्छी ड्योढ़ी ने फरसा उठा के तुरंत उनका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया। तो तब बताते हैं कि जो उनका धड़ था वो गैराड़ में रह गया और सिर था जो कबड़ खान में चला गया इतनी दूर। और उसके बाद वो आगे भूतासण बोले तो भूतांगी देवता बन गए। फिर उन्होंने लच्छी ड्योढ़ी को भी ख़त्म किया और नौलखा पांडे के परिवार को भी तहस नहस किया। उसके बाद विधिवत उनकी स्थापना की गई। तो ये है उनकी कहानी, बचपन में हमें सुनाते थे।
बचपन में क्या होता था कि उस टाइम पे टीवी ये सब कुछ होता था, और सर्दियों की रात उस टाइम पे हम आणकात यही सुनाते थे, तो हम बड़े चाव से सुनते थे। बाबूजी से उस टाइम पे बोलते थे कि बाबूजी उन्होंने मतलब उस टाइम पे वो रमट क्यों नहीं गैंठा होगा उसमें, और दांत से क्यों निकाल रहे थे कि उनके पास प्लास नहीं होगा। इस टाइप का, मतलब छोटे थे बच्चे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते, तो बाबूजी इस टाइम पे भी समझाते थे, बेटा जो नियति में, जो उसकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा, वो तो ये जो राम रचि रखा वो हमारे, हम तो बाद में सोच सकते हैं इस बात को सिर पर, तो ये समझाते थे। तो मामा जी ने मुझे एक फैक्ट की बात और बताई। एक दिन जब यहाँ पूजा करने आई थी ना, तो उन्होंने बोला कि भांजे जितने भी देवता है ना, भूतांगी देवता जितने भी आए हैं, वो सारे ठाकुर होते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो बोल रहे थे कि जितना रोष और प्रतिशोध की भावना ठाकुर के अंदर होती है, बदले की भावना, वो और किसी में नहीं होती, तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ता हो। तो ये बात बताते थे। फिर मैंने जब सोचा, मैंने कहा हाँ यार, जितना भी हम लोग देवता हर जो भी है, वो तो जैसे हरुसैम देवता हो गए, गोल्ल देवता हो गए, तो इन्होंने सारे मतलब इनकी कहानी भी वही है। वो तो खैर राजांगी देवता है, लेकिन जितने भूतांगी ना से कालसण हो गया, चुलमण जी हो गए, गंगनाथ जी हो गए, डानागोल जी हो गए, तो ये सारे क्या हुए, ठाकुर ही थे। और इनका क्या हुआ, जहाँ पर इन्होंने अन्याय देखा, जैसे हैरू हीत हैं एक चंपावत में, तो इनका जहाँ पर इन्होंने अन्याय देखा है, मरने के बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ा इस चीज़ को। मेरी बकरी ना ये ऊपर वो जो दिख रहा है यहाँ पे चीड़ का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे है, वहाँ चलेगी ऊपर। वो टाइगर हमारे क्यों रखवाली करना हो, ये टाइगर कुर्सी तावे बैठ भी की चाह रहे क्यों। स्वामी भक्त। ये बॉय दोस्तों देख रहे हो, मौसम ऐसा हो गया बारिश आने का, बारिश आने वाला मौसम हो गया। और अभी टाइम शाम का 4 बज रहा है। मम्मी बोल रही कि फटाफट इसको ऊंचा, पूरे ओले ही ओले गिर गए, देख रहे हो। ओ हो भाई साहब, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल की तगरिया। मैं तो भीग गया यार पूरा। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ पहले। तो दिन में मैं एक कहानी बताना भूल गया था। तो जो कहानी थी वो मम्मी ने बताई थी मुझे। तो मम्मी बताती है कि बहुत पहले की बात है। तो एक सास अपनी बहू के लिए बहुत बुरा करती थी। वैसे एक दिन बहुत मारा उसको। तो वैसे बचते बचाते कैसी, रात के अंधेरे में, उस टाइम पे ना बिजली थी ना कुछ उजाले का साधन, अंधेरी रात थी। वो रात में अपने मायके जाने लगी। तो बीच में एक बहुत बड़ा गधेरा पड़ता था। वो गधेरा मतलब उसमें रात के बहुत निशाचर पिशाच जो भी बोलो वो रहते थे। तो जा रही थी, अब मन ही मन पुकार भी रही थी कि मदद के लिए। तो भगवान जो कैलविष्ट थे वो प्रकट हुए और उनके सामने बोला कि बहना ये रात में कहाँ जा रही है। तो मतलब बहना ये रात में कहाँ जाना है तू, इसका मतलब कि बहन रात में कहाँ जा रही हो तुम। तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। तो कैलविष्ट जी ने बोला कि ये सामने जो गधेरा है उसमें बहुत बड़े बड़े दैंत रहते हैं, वो तो तुझे जिंदा निकल जाएंगे। तो उस बहन ने बोला कि मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व भी नहीं रह गया, क्योंकि मेरे पे ये ऐसी ऐसी बीत रही है। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे पहुँचा देता हूँ घर तक, उसके बाद जो है तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो गए, उनको उसके आंगन तक पहुँचा के आए और उसके बाद पूछा कि तुम ठीक ठाक पहुँच गई वहीं पर। उन्होंने बोला बिल्कुल हाँ। तो तुरंत वहीं से कैलविष्ट अंतर्ध्यान हो गई। तो रात में गोठ में रुकी अपने मायके में। तो उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और उसका सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, और मतलब उनकी ज़िंदगी जो थी बहुत बेहतरीन हो गई। तो फिर बाद में उनको याद आया कि हमें जो है कल्याण विष्णु जी का जो है, दानगोलू जी का धन्यवाद देना चाहिए
तो उन्हें फिर उनकी पूजा अर्चना भी की। तो जो लोग देवी देवताओं में नहीं मानते, देखो यार मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष जो मैंने देख रखा है, तब हम छोटे रहेंगे, करीबन 2-3 में पढ़ते होंगे। तो हमारी मम्मी के शरीर में भी एक गुलजू का अवतार हुआ था, क्योंकि जब मम्मी वहाँ मायके में थी तो उसी टाइम पे गुलजू का अवतार हो गया था, तभी मम्मी यहाँ भी मंदिर जो है लेके आई। एक प्रण किया था मम्मी ने। तो हुआ ऐसा कि अश्विन मास की नवरात्रियाँ लगी थी, तो उस टाइम पे बलि प्रथा जो है उतनी बंद नहीं हुई थी। उस टाइम पे भैंसे वैसे कटते थे हरजू मंदिर में। उस दिन पचबई थी, यानी कि पंचबली। तो हमारे भी एड़ी मंदिर में, जो एड़ी देवता होते हैं, उनके मंदिर में पूजा थी, तो हम लोग सब वहाँ थे। मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे। तो जो पचबई के लिए जो जत्ती जाता है, उसके ऊपर चावल और फूल, अक्षत और फूल डाले जाते हैं एक पन्नी में। वो थे मम्मी के हाथ में, और हम सब वहाँ अपनी पूजा में थे। तो वहाँ क्या हुआ, एक बकरी थी जो, उसको बाघ ने क्या था, नाखून मारा था। तो वो जो होगी एक तरीके से जूठी होगी, तो मंदिर में नहीं चढ़ सकती। तो लेकिन वहाँ उनको लेके आए। अब कितने डंगरी अवतरित हो गए, मतलब 1 से 1 दिग्गज लोग। कोई उसमें राख के गोले फूक रहा है, कोई कानों में फूल डाल रहा है, कोई पानी कर रहा है। तो मतलब उस बकरे की हालत ऐसी कर दी थी उन्होंने। अब मम्मी को वहीं से पता लग गया कि यहाँ वहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो तुरंत ही वो वहीं से गेट से ही मम्मी के चप्पल पता नहीं कहाँ गई, और हाथों में जो फूल के अक्षत थे वो भी कहाँ गए। उन मम्मी को कुछ याद नहीं था। वो बताती थी बाद में कि उस टाइम पे जो धुनी जली रहती है ना, धुनी एक छोटी सी चिंगारी की तरह दिखती है बोल उस टाइम पे। तो फिर गई, और सैमजू की धुनी थी, तो उसमें से क्या है कि औरतें जो हैं धुनी पे हाथ नहीं लगाती। तो उन्हें हाथ में ऐसी भभूति मांगी, तो किसी ने फिर भभूति दी उनको चिमटे से। तो ईजा ने फिर बताया कि उनको कि ये जो रखा है तुमने बकरा, ये है ही नहीं, तुम इसे झूठा क्यों मना रहे हो खुद को, और यहाँ क्यों लेके आए इसको, जब ये बलि के लिए है ही नहीं तो इसको क्यों लेके आए। तो फिर जो थे हमारे के ताऊजी थे, उन्होंने बोला कि मैं तो देवताओं को आजमा रहा था, कौन किसके शरीर में कैसा देवता आता है। तो फिर उन्होंने उस बकरे को छोड़ दिया और वहीं से दूसरा खरीदा, और तुरंत बरक गया। बरकना होता है ना, पहले अगर पानी और अक्षत डालेंगे तो ऐसे बर्र करके बरकेगा, तब जाके उसकी बलि दी जाती है। तो बरक ही नहीं रहा था उस टाइम पे। तो बता दें कि 2-3 दिन बाद वो बकरा घर पहुंचा बल। तो ये शक्ति हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो इसलिए जो चीज़ें हम खुद देखते हैं उन चीज़ों में विश्वास हम कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रूफ करो, कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रूफ नहीं की जा सकती। तो कैसी लगी आपको ये गाथा भगवान कैलविश जी की, डानागुल जी की। तो जैसे हमारे मामा भी बताते थे, ये सारे हुए गुलजू के ही अंश, मतलब गुलजू ही हुए। अगर जैसे डान में बैठ गए, डान बोले तो ऊंचे पहाड़ों में जंगलों में, तो डाना गुल्लो हो गए। जैसे चितई में बैठ गए तो चैतवाल हो गए, भंडार में बैठ गए तो भंडारी गुल्लो हो गए। तो ऐसी मतलब कहीं पे गोरिल बोलते हैं, ऐसे मतलब बताते थे मामा। हो सकता है मेरी कहीं पे कुछ त्रुटि रही हो। अगर आपको कुछ और ज़्यादा नॉलेज है तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। जय कैलविश देवता की। बाय बाय, लव यू और अपना ध्यान रखिए।